बच्चों जैक दिल्ली काउंसलिंग आपकी ओवर हो गई है। अब होगा आपका स्पॉट राउंड। जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड का आपका शेड्यूल आ गया है। अब इसमें आपका सीट मैट्रिक आना बाकी है। सीट मैट्रिक आपका 19 जुलाई यानी कि कल आपका ये आ जाएगा सीट मैट्रिक। जितने भी बच्चे सीट को विड्रॉ करेंगे मतलब छोड़ देंगे वो सारा सीट पर जो वैकेंट रह जाएगा डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी और आईजीडीटीयू 4 कॉलेज के लिए स्पॉट राउंड करवाया जाएगा अभी आपका। इसके बाद भी अगर सीटें बच जाएंगी तो आपका कॉलेज लेवल काउंसलिंग इंडिविजुअल अलग अलग कॉलेज में करवाई जाएगी। अभी फिलहाल आपका कंबाइंड काउंसलिंग हो रही है। जैक दिल्ली आपका स्पॉट राउंड करवा रहा है। इसमें 4 कॉलेज आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कैटेगरी वाइज कौन कौन सी डेट पे बच्चों को बुलाया गया है, क्या आपको फीस जमा करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं और किस रैंक तक के बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा क्या रैंक होना चाहिए कि मैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करूं और मुझे मेरे मन का ब्रांच मिल जाए। देखिए स्पॉट राउंड में कंप्यूटर साइंस मिलने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये उम्मीद कर लीजिए जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है या फिर इलेक्ट्रॉनिक है, आईटी है, इसमें सीटें हर साल खाली नहीं बचती हैं। जो सीट खाली बचती है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनवायरमेंटल, केमिकल, बायोटेक जैसी ब्रांचेस में या फिर मैकेनिकल ऑटोमेशन जैसी जो ब्रांचेस हैं या फिर जो मैकेनिकल ऑटोमेशन जैसी ब्रांचेस हैं इनमें आपकी सीटें खाली बचती हैं और ये बच्चों को लास्ट में मिल जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि स्पॉट राउंड में कितना बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और वहां पे कितने बच्चे अवेलेबल रहेंगे। और जो सबसे मेन बात है वो ये है कि वहां पे कितने बेस्ट रैंकर वहां पे मौजूद होंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक है 1 लाख। अब मान लीजिए डीटीयू के अंदर अगर कोई किसी भी ब्रांच में 10 सीट अवेलेबल हैं डीटीयू के अंदर और वहां पे उस सीट को लेने के लिए 20 बच्चे वहां पे खड़े हुए हैं, 20 बच्चे वहां पे एलिजिबल हैं और 20 बच्चों में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपका रैंक सबसे बेस्ट रैंकर वहां पे कौन है। अगर सबसे बेस्ट रैंकर वहां पे 1 लाख रैंक वाला बच्चा होगा तो पहले सीट उसे ऑफर की जाएगी। अगर सबसे बेस्ट रैंकर वहां पे 50,000 रैंक वाला बच्चा होगा तो पहले सीट उसे ऑफर की जाएगी। लेकिन अभी 50,000 रैंक वाला बच्चा स्पॉट राउंड में क्यों ही जाएगा, क्योंकि उसको कोई ना कोई कॉलेज जोसा में या जैक दिल्ली का अगर होम स्टेट कोटा इसका होगा तो उसको कोई ना कोई ऑप्शन वहां पे मिल गया होगा। तो फिलहाल स्पॉट राउंड की बात करते हैं जिन बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। काउंसलिंग रिगार्डिंग हर अपडेट में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, पहले भी करता आया हूँ। तो ये है बच्चों हमारा स्पॉट राउंड का देखिए शेड्यूल जो आपका आया हुआ है। इसमें आपका साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है 22 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई के बीच में बच्चों आपका ये होने वाला है। और ये वेन्यू जो आपका दिया हुआ है ये क्या है, यहाँ पे देखिए BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल कैंपस, डीटीयू का जो कैंपस है यहाँ पे आपका ये बच्चों को बुलाया जाएगा। और यहाँ पे आपका देखिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे। 4 कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी और आईजीडीटीयू। अब यहाँ पे देखिए जो बच्चे पहले से रजिस्टर्ड थे वही बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है, नए बच्चे यहाँ पे एप्लीकेबल अभी नहीं है। मतलब जो न्यू कैंडिडेट है, कोई बच्चा अगर पहले से यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं किया है, इनिशियल राउंड जिनके हुए थे, जो 5 राउंड हुए थे, अगर आपने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप जो मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड बच्चे हैं वही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। दूसरा यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया हुआ है जैक दिल्ली में जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, चॉइस फिलिंग की हुई थी, उनको सीट अभी तक नहीं मिली है, मतलब 5वें राउंड को सीट अगर नहीं मिली हुई थी वो बच्चे भी एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जिन बच्चों को कोई सीट मिल गई थी और उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की थी, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए थे वो बच्चे भी एप्लीकेबल यहाँ पे होंगे। उसके बाद जिन बच्चों को अभी तक जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे किसी वजह से, ये सारे बच्चे वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था वही उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद आपका देखिए साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड, मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं किया गया है। इसके बाद जब आपकी सीटें बच जाएंगी तब हो सकता है नए बच्चों को यहाँ पे एप्लीकेबल माना जाए। अभी फिलहाल नए बच्चे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसलिए जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था वो यहाँ पे जा सकते हैं। जिन बच्चों को अभी तक सीट नहीं मिली है या फिर कोई गलती की वजह से सीट कैंसिल हो गई थी वो सारे बच्चे यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। 22 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आपको जाना है, आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन जो आपने किया हुआ था इसका प्रिंट आउट चाहिए होगा, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए होगी, फोटोकॉपी चाहिए होगी। इसके अलावा आपका 12th का मार्कशीट चाहिए होगा, कई सारे बच्चों के पास नहीं है अभी। अगर नहीं आया हुआ है मार्कशीट तो आप इंटरनेट वाली लेके जाइए, डिजी लॉकर वाली लेके जाइए, चल जाएगी आपकी। कैटेगरी वाले बच्चों को सर्टिफिकेट लेके जाना होगा जो कि आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, इसके ब्राउजर में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर से आप उसको फॉरवर्ड करा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना है, 95,000 का डीडी बच्चों लेके जाना है। किसके फेवर में बनाना होगा देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पेबल एट SBI दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके नाम से आपको डीडी बनवाना होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस डेट पे कौन कौन से बच्चों को यहाँ पे देखे जाना है। कैंडिडेट बीइंग एडमिटेड द स्पॉट राउंड विल बी मार्क फ्रीज। तो बच्चों रिपोर्टिंग का क्या टाइमिंग रहेगा वो देख लेते हैं। देखिए 19 जुलाई को बच्चों ये लोग देंगे सीट मैट्रिक, मतलब 19 जुलाई तक जो बच्चे फीस जमा कर देंगे या फिर जो विड्रॉ करेंगे उसके हिसाब से सीटें खाली रह जाएंगी। सीट मैट्रिक 19 जुलाई मतलब कि कल आपका आ जाएगा, उसके हिसाब से आप अपना जो है वहां की ब्रांचेस को ऑफ कर सकते हैं। और अपना देखिए स्पॉट राउंड में आपके इंटरेस्ट हिसाब से ब्रांच नहीं मिलेगी। स्पॉट राउंड में आप अगर सबसे बेस्ट रैंकर है तो आपको सबसे अच्छी ब्रांच वहां पे ऑफर की जाएगी, अगर आप लास्ट रैंकर है तो आपको लास्ट वाली ब्रांच मिलेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को ब्रांचेस नहीं मिल पाती हैं, भीड़ थोड़ी ज्यादा वहां पे हो जाती है, लेकिन पिछले साल काफी सारी भीड़ वहां पे हो गई थी, सीटें उतनी अवेलेबल नहीं थी।
फिलहाल डीटीयू यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेज है जहाँ पे बायोटेक के लिए भी बहुत मारामारी रहती है लास्ट में, मतलब बायोटेक वगैरह भी आराम से 1-1.5 लाख रैंक पे सब बंद हो गई थी लास्ट ईयर डीटीयू यूनिवर्सिटी का जब ये कंबाइंड काउंसलिंग बच्चों चल रहा था, मतलब जैक दिल्ली ने जो काउंसलिंग करवाया था, इसमें आराम आपका 70 से 80 हजार रैंक के बीच में बायोटेक बंद हो गया था। उसके बाद जब आपका स्पॉट आउट इंडिविजुअल हुआ था, मतलब कॉलेज लेवल जब काउंसलिंग हुई थी, उसमें बच्चों को 1.5 से 2 लाख रैंक तक, 3 लाख रैंक तक बायोटेक मिल गई थी। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको डीडी बनवाना है, डीडी लेकर के आपको जाना होगा वहां पे। और बच्चे पूछते हैं किस रैंक तक मैं सेम अपने आप को बांध सकता हूँ। देखिए, आप दिल्ली रीजन से अगर बच्चों आप हैं तो आप उम्मीद कर सकते हो अगर आप बायोटेक, इन्वायरमेंटल, केमिकल जैसी ब्रांचेस ले सकते हैं, सिविल जैसी ब्रांचेस ले सकते हैं। आप मान के चलिए अगर आपका रैंक लगभग 2 से 3 लाख के आसपास है, आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, मतलब कर सकते हैं, ट्राई जा सकते हैं। अगर वहां पे सीटें अवेलेबल होंगी तो आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, आउटसाइड दिल्ली के अगर आप हैं, तो क्या करना होगा, क्या रैंक होगी, लगभग आपका 1 से 2 लाख के बीच में बच्चों अगर आपका रैंक है, आप यहाँ पे मतलब ले सकते हैं आराम से। आप यहाँ पे जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, अगर कोई सीट अवेलेबल होगी तो आप यहाँ पे। और इस पर डिपेंड नहीं रहना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं गारंटी क्या है कि अगर मैं इसके भरोसे बैठ जाऊँ तो मुझे सीट मिल जाएगी। आपकी जितनी भी काउंसलिंग चल रही है स्टेट वाली, उसमें आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अभी यूपी टेक पूरा बाकी है, जैक चंडीगढ़ अभी आपका बाकी है, राजस्थान, हरियाणा, एमपी के सीएलसी राउंड, मतलब की कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो स्पॉट राउंड होती है, वो सारे अभी बाकी हैं। सीसेव राउंड अभी बाकी है जो कि ब्रह्मास्त्र काउंसलिंग का, और वहां पे आपको लास्ट में बच्चों को, सभी बच्चों को सीट मिल जाती है। 12-12, 13-13 लाख रैंक वाले बच्चों को जो है नॉर्थ ईस्ट के जीएफटीआई वगैरह मिल जाते हैं। अभी भी कई सारे जीएफटीआई के फॉर्म चल रहे हैं, आने वाले समय में बताते रहेंगे लगातार कौन कौन जीएफटीआई में आप जा सकते हैं। और जीएफटीआई में जो आपके अलग से फॉर्म आते हैं, सबसे अच्छी बात रहती है कि जिन बच्चों का 75% नहीं है उनको भी सीट वहां पे मिल जाती है। तो ये बच्चों देखिए हमारा शेड्यूल है, किस बच्चे को कब बुलाया गया। देखिए यहाँ पे एससी, एसटी और ओबीसी जो कैंडिडेट है, रिवर्स कैंडिडेट जो है आउटसाइड दिल्ली के, मतलब कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो बच्चे हैं, इनको 22 जुलाई को बुलाया गया ट्यूसडे को। ठीक है, अपना डीडी लेके डॉक्यूमेंट के साथ वहां पे आप पहुंचिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर दिल्ली रीजन के जो बच्चे हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, एससी एसटी मतलब कैटेगरी वाले जो बच्चे दिल्ली होम स्टेट के हैं, इनको बुलाया गया है 23 जुलाई को वेडनेसडे को। इसके बाद जो हमारे जनरल कैंडिडेट होंगे आउटसाइड दिल्ली के, मतलब कैटेगरी के अलावा जो जनरल वाले बच्चे होंगे, इनको 24 जुलाई को थर्सडे को बुलाया गया है। आपका सेम वेन्यू रहेगा जो इसमें दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारे जनरल कैंडिडेट हैं, जो दिल्ली रीजन से, मतलब होम स्टेट कोटा वाले जो बच्चे हैं दिल्ली के, इनको 25 जुलाई को बुलाया गया। तो बच्चों इस डेट पे आपको जाना है, इन जो डेट दी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा जो बच्चे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए जाना चाहते हैं, उन बच्चों को 24 जुलाई को बुलाया गया है सुबह 10 बजे। तो यहाँ पे आपको टाइम से पहुंचना है, और वेन्यू देखिए आपको ये दिया हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में आपको जाना है और यहाँ पे अपनी काउंसलिंग करके एक सीट को ऑप्ट करना है। और उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे स्पॉट राउंड में बच्चों को सीट मिल ही जाती है। अभी और भी कॉलेज के स्पॉट राउंड होंगे, लगातार हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नियर बाय प्लेसेस हैं तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, रुड़की में हमारे ऑफिस हैं, वहां पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। अभी भी लगभग आपके गवर्नमेंट कॉलेज में 40 से 50% सीटें अभी भी खाली हैं। और अभी जब सीसेफ का सीट मैट्रिक आएगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पिछले साल सीसेफ में 11,000 सीटें खाली थी, इस बात की संभावना है कि 11-12 हजार सीटें लगभग खाली रह जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विड्रॉ कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को आईपीयू में, जैक दिल्ली में जिनको कॉलेजेस मिले हुए हैं, वो बच्चे जोसा में सीट नहीं ले रहे हैं, अपने स्टेट वाली जो काउंसलिंग है उससे सीट को ऑप्ट कर रहे हैं। तो पेशेंस रखना है। जिन बच्चों को अभी तक कॉलेजेस नहीं मिल पाए हैं, स्पॉट राउंड दिल्ली का आ गया है, इसी तरीके से और भी स्पॉट राउंड आएंगे। जिन बच्चों को लास्ट राउंड तक सीटें नहीं मिल पाती हैं, वो बच्चे पैनिक होने लगते हैं। पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और किसी एक्सपर्ट मेंटर के साथ में अपनी काउंसलिंग करिए, ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकें। तो उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके कहीं ना कहीं काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।